करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। एनालिसिस पीवाई क्यू है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इसके जरिए हम लोग जान सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसे होगा, क्या हो सकता है। बच्चा देखिएगा ध्यान से, समझना है बच्चा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी है। बच्चा क्वेश्चन क्या आता है हम लोगों के बीच में, कहता है कि दो संख्याओं का, बच्चा समझिएगा, दो संख्याओं का योगफल 45 और अंतर 13 है, तो छोटा संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चा ध्यान रखिएगा, जब भी छोटा बोले तो आपको y निकालना है, अगर बड़ा बोले तो आपको क्या निकालना है बच्चा, x निकालना है। कहता है दो संख्याओं का योगफल, यानी x प्लस y का मान कितना हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी 45 हो गया। अंतर की बात करेगा तो गुरुजी 13 हो गया। ध्यान रखिएगा बच्चा, ये x प्लस y प्लस माइनस है, खत्म हो गया बच्चा, x जोड़ दिया तो 2x बचा, 5 और 3 8 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया। बच्चा काट देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे गुरुजी 2 दूनी के 4 और 2 9 18, 29 बार में। और बच्चा आपको निकालना है किसका है, y का वैल्यू। अभी हमने कहा छोटा वैल्यू निकालना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चा x का मान हो गया 29 और प्लस बच्चा y इक्वल्स टू 45 हो गया, तो y बराबर हो गया 45 माइनस 29, बच्चा 15 में से 9 गया तो 6, बच्चा 6 देख लीजिएगा, कहीं ऑप्शन में है तो टिक लगा दीजिएगा आराम से। उम्मीद करते हैं बच्चा आपको समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा कि निम्नलिखित डाटा सेट में बहुलक को बदले बिना x को दिया गया मान पे कौन सा नहीं लिया जा सकता। बच्चा याद रखिएगा, ये सब वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटा रहता है बट तर्क के आधार पे लेना है बच्चा। तो कहता है कि आप x में क्या नहीं ले सकते मेरे बच्चों, तो यहाँ याद रखिएगा, आप x में यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको बहुलक निकालना है। तो बोलेंगे गुरुजी अगर बहुलक निकालना है तो आपके पास देखिएगा, तो सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट हो रहा है उस संख्या को गिनती में लाते हैं। तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अगर हम देखते हैं बच्चों 11 की बात करते हैं तो यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, और अगला तो बोल रहा है जब 3 बहुलक हो चुका है तो हम क्या नहीं ले सकते बच्चों। तो याद रखिएगा, हम दूसरा 2 बार बहुलक नहीं आ सकता एक सीरीज में। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो सकता है, तो उम्मीद करते बच्चा 11 होगा, क्योंकि इसको हम डबल बार नहीं ले सकते हैं। आइए, कहता है 3 केजी द्रव्यमान का एक गेंद को जमीन में 2 मीटर ऊपर एक सेल पर रखा गया, गेंद की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आ रहा है बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी mgh होता है। बच्चा मास कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे गुरुजी मास जो है वो 3 kg है, जी का मान 10 दे दिया है, और हाइट कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 2 है। तो बोलेंगे गुरुजी 3 दूनी के 6 और 6 में 10 गुना कर दिए तो बच्चा कितना गया 60। और बच्चा पोटेंशियल एनर्जी यानी ऊर्जा लगा हुआ है, तो ऊर्जा कैसा है, मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है कि बच्चा वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में आप देंगे और हमें भरोसा है। अगला कहता है कि इसमें से किस तरीके से वैज्ञानिक फसल किस्मों में वांछनीय गुणों को शामिल कर लिया सकता है। तो बच्चा याद रखिएगा, दो फसल आपस में जब मिलते हैं, समझिएगा बच्चा, हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं HYV, पूरा नाम होता है बच्चा हाई, याद रखिएगा, यील्ड वैरायटी। बच्चा ये कहता है कि कोई भी दो किस्म फसल का आपस में इसे वैज्ञानिक तकनीक से जब जोड़ते हैं तो ये आपस में क्या बनता है, तो ये बनता है बच्चा हाइब्रिड। और ये हाइब्रिड क्या कहलाता है, तो प्रसंकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, तो प्रसंकरण। इसका बच्चा ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा बच्चा। अगला बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है रेलवे में, ध्यान देना बच्चा। जल में भरा एक जार और जड़ों का एक साथ प्याज में लंबवत ऊपर की ओर रखते हुए प्रयोगात्मक सेटअप देख सकते हैं आप। इस जोड़ों के शीर्ष भाग ए किस प्रकार का टिश्यू है, उत्तर का मतलब टिश्यू होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ये किस प्रकार का टिश्यू है, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चा याद रखिएगा, इसे कहते हैं मैरिस्मेटिक। याद रखिएगा बच्चा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मैरिस्मेटिक टिश्यू। ध्यान रखना बच्चा, हमने पहले ही बताया था बच्चा कि नारियल का हस्क जो होता है वो स्क्लेनकाइमा होता है, और बच्चा इस तरह के जो दिखेंगे आपको, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तो इसका जो होता है टिश्यू का नाम मैरिस्मेटिक होता है। ये रट लेना है बच्चा, ये हमेशा प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा टिश्यू के फॉर्म में। बच्चा कहता है कि वायु में ध्वनि और परावर्तक के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इको आना चाहिए, रिवर्बरेशन होना चाहिए, साउंड टकरा के पुनः वापस आना चाहिए, तो आखिर वो कितना डिस्टेंस होगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर। बच्चा याद रखिएगा, एक पर्यवेक्षक को स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए यानी इको सुनने के लिए न्यूनतम कितना दूरी होना चाहिए, 17.2 मीटर, ये रट लेना। एक और आपको जवाब देना है बच्चा,
बच्चा हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, इसका जवाब जरूर देंगे। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन है 360 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी बच्चा 340 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बच्चा 320 मीटर पर सेकेंड, और डी नॉन ऑफ डी। इसका जवाब उम्मीद करते बच्चा कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप देंगे जरूर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्याओं में योगदान है? बच्चा द्रव्यमान संख्या यानी मोलर मास, बच्चा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगर बोला जाए परमाणु क्रमांक, क्या बोला जाए? परमाणु क्रमांक बोला जाएगा बच्चा, तो उसमें हमेशा आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? तो बच्चा प्रोटोनों की संख्या। किसकी संख्या? तो प्रोटोन की संख्या जो होती है ऑलवेज परमाणु क्रमांक होता है। ये रट करके एग्जाम हॉल के अंदर घुसेंगे। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 324 है और उसका एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम बताइए। ऐसे तो हम लोग बच्चा सिंपली यहाँ से देखेंगे तो 3 से 324 को काटते हैं तो ये सीधा 108 बार में कट जाता है। लेकिन आइए आप लोग पढ़े होंगे बच्चा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब बच्चा जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये दोनों का गुणनफल कितना है? तो बोलेंगे गुरुजी 324 है। बच्चा बोलता है कि एचसीएफ जो है वो 3 है, तो एलसीएम बताइए। एलसीएम बच्चा बताने बोला है 3 रख दी। अब इसको काटते बच्चा तो बोलेंगे गुरुजी 3 एकम 3, एक जीरो लगा दिए भैया क्योंकि 2 अंक उतारना है, और 3 8 कितना हो गया? 24 यानी 108 ऑप्शन नंबर बच्चा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चर्चा करते बच्चा, कहता है कि एक दुकानदार एक खिलौना 388 रुपए में खरीदता है और 485 में बेच देता है। बच्चा ध्यान रखिएगा, ये सीपी और एसपी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। 388 में खरीदा, 485 में बेचा। अब बच्चा अंतर देख लीजिएगा तो आप समझ जाइए कि 485 है और ये 388 है। 15 में से 8 गया तो 7 हो गया बच्चा। ये हो गया हमारा कितना? 7। 7 में से यानी कि 17 में से 8 गया तो कितना बचा? तो 9 बच गया बच्चा। ध्यान रखिएगा। अब बच्चा ये 3 का 3 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, यानी आपके पास 97 बचा। अंतर कितना का है? 97 का। सीपी ऑलवेज नीचे बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 388 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी 100 हो जाएगा। बच्चा 1 डिजिट को काटने सीखें तो बड़ा आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स को बनाना। 7 है और यहाँ 8 है, 7 के टेबल में 8 कहाँ दिखता है? तो बोलेंगे गुरुजी 7 चौके 28 में दिखता है, यानी कि 4 बार में खत्म हो गया और इसको उड़ा दिए तो ये 25 बार में। आपका आंसर क्या हो गया बच्चा? तो 25%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। अगला बच्चा कहता है कि 376 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? बच्चा अभाज्य संख्या है समझना बच्चा वो संख्या है जो याद रखेगा खुद स्वयं के पहाड़ा में बच्चा वो अपने आप में आता हो और वो दूसरे के पहाड़ा में काउंटिंग नहीं होता है, वो कहलाता है अभाज्य संख्या। मैंने पहले भी अभाज्य संख्या का एक क्लासेस मैंने लिया था बच्चा और उसमें मैंने बताया था। बच्चा कहता है 376 से 384 के बीच में बच्चा, तो बच्चा आपको पता होगा कि एक तो संख्या 379 है जो नहीं आता है, और बच्चा एक संख्या क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी 383 है जो किसी में नहीं आ गया, यानी कि संख्या कितना हो गया? तो बोलेंगे गुरुजी 2 हो गया जो कि खुद के टेबल में ही आता है। कहता है कि बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार एम कोष में मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा दर्शाया गया, तो बताइए कि बराबर क्या होगा? मतलब भैया एम कोष में सीधी सी बात समझना बच्चा, ये k है, l है, m है और n है। सबसे पहले समझिए बच्चा ये बोहर का मॉडल है। बच्चा ये बोहर का क्या है? तो मॉडल है। सबसे पहले बच्चा ऊपर में क्या हो गया? k, l और m, 1 2 3, 1 2 3 और n कितना बच्चा? तो चौथा नंबर पे। बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया 3 हो जाएगा। अगला बच्चा क्वेश्चन कहता है क्या? सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है? बच्चा आइए ना हम लोग देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हुए हम देखते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चा, इसे बाइल भी कहते हैं, हमारे पेट के आंत में एसिड के रूप में रखता है। हमने थोड़ा सा लिया कास्टिक सोडा NaOH। बच्चा हमने क्या किया? इसका फर्स्ट इसका लास्ट, ये बन गया बच्चा नमक, और बाहर क्या निकला? तो बोलेंगे गुरुजी H टकरा गया तो H2O, यानी ये 2 बार आपस में डिस्प्लेस करता है, यानी आयनों का आदान प्रदान करता है बच्चा, तो इसे कहेंगे दोहरा विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। कहता है यौन संचारित रोग जिसे एड्स कहा जाता है बच्चा, एड्स का वायरस का नाम HIV है बच्चा, ध्यान रखिएगा। एड्स का टेस्ट का नाम बच्चा एलिसा है, ये भी रख लेना है। और बच्चा दूसरा टेस्ट का नाम वेस्टर्न बायोट है, ये भी टेस्ट रट के जाइएगा, वेस्टर्न बायोट टेस्ट है, ये रट के जाना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है बच्चा। तो HIV जो है वो किसकी सहायता से होता है बच्चा? तो वायरस की सहायता से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं बच्चा? परमाणु में हमने बार बार जिक्र किया बच्चा कि अभी हमने कहा था कि भैया ये अगर न्यूक्लियस है
बच्चा ये अगर न्यूक्लियस है तो समझना है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होता है। इसका चार्ज बच्चा याद रखिएगा, चार्ज क्या होता है तो बोलेंगे गुरुजी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बच्चा ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भारी पार्टिकल का बात पूछेगा बच्चा कि हैवी पार्टिकल कौन है, तो बच्चा हैवी आपको रट लेना है कि न्यूट्रॉन होता है हैवी पार्टिकल, इसलिए प्रोटॉन को बाहर एग्जिस्ट करने नहीं देता है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा हमेशा प्रोटॉन कहाँ अवस्थित होता है, तो नाभिक में। इसका आंसर हो जाएगा डी। नाभिक का खोज किसने किया बच्चा, अगर ये आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा रदरफोर्ड। ये ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर पूछा बच्चा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किसने दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बच्चा याद रखिएगा रदरफोर्ड ने दिया। बच्चा किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने दिया। अगर बच्चा बोल दे नाइट्रोजन का खोज किसने किया, तो बच्चा इसने भी रदरफोर्ड ने किया। बच्चा किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। तो उम्मीद करते बच्चा मिस्टेक नहीं होगा और एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। बच्चा कहता है Cu प्लस H2 Cu प्लस H2O है, तो इसमें से कौन सा ऑक्सीकृत यानी बच्चा ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। बच्चा तो ध्यान रखिएगा बच्चा, हमेशा हम बार बार बोले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब होता है कि भैया जो रिड्यूसिंग कराने के लिए तैयार होता है, और बच्चा रिड्यूसिंग के लिए हाइड्रोजन जिम्मेवार हो जाता है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक नहीं है। बच्चा बच्चा आरबीसी याद रखिएगा बच्चा, आरबीसी रुधिर होता है बच्चा एक तरह का उत्तक, लेकिन आरबीसी जो होता है बच्चा वो ध्यान रखिएगा लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये छोटे छोटे कण के माफिक होते हैं और ये किसी भी तरह का कोई टिश्यू बच्चा ये होना चाहिए एक्चुअल क्या, अगर ये बोलता तंत्रिका तो बच्चा है ये रुधिर है बच्चा, ये टिश्यू है और पेशियां भी है बच्चा, ये तीनों के तीनों बच्चा ध्यान रखिएगा कौन सा टिश्यू है ये भी रट लीजिएगा, इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है बच्चा। कौन सा टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ये कण के माफिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चा लाल रक्त कणिकाएं, कोई तरह का उत्तक नहीं होता है। अगला चिकनी अंत प्रद्रवी जलिका में कि सही कार्य क्या होता है बच्चा, तो बच्चा हमने पहले भी बोला है बच्चा कि अगर किसी भी तरह का याद रखिएगा अगर एसपीएम की बात करता है तो उसका काम कहीं होता है बच्चा, वो लिपिड का संश्लेषण करने का काम करता है, यानी वैसा जेली पदार्थ को बनाने का। सीधी सी बात आप समझिए, एक छोटा सा बात करता हूँ बच्चा कि अगर आपका ये स्किन का एक लेयर है और इसके नीचे की अगर बात करते हैं कि एक लेयर होता है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नीचे अगर आप देखिएगा कभी भी अगर अचानक गिर जाए, कट जाए, टूट जाए, फट जाए तो एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि पानी के माफिक होता है, हमेशा वो लिपिड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, लिपिड फॉर्म में होता है। और वो लिपिड क्या कहलाता है बच्चा, याद रखिएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही सही कार्य का चयन करने का काम करता है, याद रखिएगा बच्चा। कहता है कि किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है बच्चा, तो याद रखिएगा बच्चा हम बार बार बोले हैं, ध्यान रखिएगा हम बार बार बोले हैं कि अगर बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर ये ध्यान रखना अगर कोई आया लाइन मतलब कोई प्रकाश अनंत से आ रहा है और यहाँ टकरा के फोकस पे कट रहा है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा तो ये फोकस के बीच से बच्चा और यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकल लेंथ कहा जाता है बच्चा। ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी, ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कहता है कि बच्चा विस्थापन अभिक्रिया इसमें से कौन सा है, बच्चा विस्थापन अभिक्रिया हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी एक पदार्थ जो बाहर की तरफ अकेला निकल जाए वही कहलाता है विस्थापन। तो देखिए यहाँ पर Fe और Cu है, कोई इसमें से बाहर कोई निकला दोनों में से, तो बोलेंगे गुरुजी Cu निकला, मतलब ये है बचवा। फिर यहाँ देखते हैं Cu और Fe में कोई बाहर निकला, बोलेंगे गुरुजी Fe बाहर अकेले निकला, तो ये भी है, बाकी कोई नहीं है बचवा अकेले निकलने वाला। तो बच्चा बोलेंगे गुरुजी विस्थापन अभिक्रिया संभव है, ये जरूर सवाल पूछा गया। आपको एक और दो तो दिख गया कि भैया ये बाहर निकल रहा है तो ये विस्थापन है, लेकिन संभव पूछा गया बच्चा कि कौन सा संभव हो सकता है। अगर आप देखते बच्चा तो बोलेंगे गुरुजी Na2 को अगर हम Cl के साथ दे देंगे तो NaCl नमक बन गया, BaSO4 देख लेंगे बच्चा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, कदापि नहीं मार सकते बच्चा, क्योंकि यहाँ बोला है सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया। ये बोर्ड की सहायता से गलती है क्वेश्चन, इस पर आपको तर्क करना है, तर्क संगत देना है बच्चा। अगला कहता है AgCl है NO, बच्चा देखिए तो बच्चा देखिएगा इसका फर्स्ट इसका लास्ट फिर नमक बन के बाहर निकल गया, इसका फर्स्ट इसका लास्ट NO3, ये भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी तो नहीं होगा बच्चा। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो बच्चा ऑप्शन होना चाहिए 1 और 2, कहीं ऑप्शन में नहीं है 1 और 2, 1 2 3 बोल रहा है, 1 3 4 बोल रहा है और 2 और 4 बोल रहा है। तो बच्चा इसमें मार्क्स हमारे रेलवे की सहायता से एक पॉजिटिव तो जरूर ही मिल गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन की सहायता से चलते बच्चा, यदि वोल्टेज V स्थिर है तो शक्ति निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होगा। बच्चा याद रखेगा अगर कहता है कि भैया अगर आप देखते बच्चा ध्यान रखिएगा पावर क्या सिखाया है कि अगर मोटर हो जाए
हीटर हो जाए, आयरन हो जाए, बल्ब हो जाए, तो बच्चा क्या हो जाता है, तो बोलेंगे गुरुजी V इंटू आई हो जाएगा। और जब V इंटू आई हो जाएगा तो कहता है क्या, यदि वोल्टेज स्थिर है तो बच्चा कहता है कि शक्ति, शक्ति का मतलब पावर हो गया बच्चा, पावर भी हो गया, वोल्टेज भी हो गया, तो क्या निकालना बच गया बच्चा, बोलेंगे गुरुजी करंट हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आराम से अगर धैर्य से मारेंगे तो आप जरूर मार सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। अगर मजा आया होगा तो 10 लोगों को शेयर करेंगे और समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।